आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर भड़ास निकाली है। पेटरवार में आजसू पार्टी के प्रत्याशी लंबोदर महतो के समर्थन में सभा करने आए सुदेश महतो ने हेमंत सोरेन पर सबको ठगने, धोखा देने का आरोप लगाया और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हेमंत जी ने एक व्यक्ति को राज्य मंत्री का दर्जा दिया तो वह यहाँ विकास करने की बजाय लंबोदर महतो और सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी के काम में अड़चन डलवाने में अपनी पूरी शक्ति से लगे रहे। उन्होंने यह भी कहा कि 20 तारीख का जो दिन है वह ऐतिहासिक दिन होगा, वह चुनाव का दिन नहीं है, हेमंत सोरेन की विदाई का दिन है, हेमंत सोरेन को चलता करने का दिन होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने सबको धोखा दिया है। लगभग 50,000 करोड़ के संसाधनों का उन्होंने उपयोग किया है, दुरुपयोग किया है और यह बहुत चिंतनीय विषय है। उन्होंने नौजवानों को ठगने, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का भी आरोप लगाया और कहा कि 20 तारीख का दिन आइए चट्टानी एकता के साथ मतदान कीजिए और फिर इस सरकार की विदाई की तिथि तय कीजिए। पेटरवार में आजसू पार्टी के समर्थन में सभा करने के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की और चुनावी रणनीति में हिस्सा लिया। होता है ये मुख्यमंत्री जैसा पद उसी काम के लिए होता है। आपने अपने वायदे को पूरा नहीं किया, आपने राज्य के आदिवासियों के साथ धोखा किया है, आपने शेड्यूल कास्ट के साथ धोखा किया है, आपने बैकवर्ड के साथ धोखा किया है। यहाँ के सबसे ज्यादा आपने किसी को चोट पहुंचाया तो यहाँ के नौजवानों को चोट पहुंचाने का काम किया है, जिसका 5 साल तक उसके भविष्य के साथ आपने खेलने का काम किया है। नीतियों के नाम पर 5 साल उनके साथ, उनके भविष्य के साथ इस सरकार ने खेला है। आइए, ये 20 तारीख का चुनाव है, ये 20 तारीख ऐतिहासिक जीत की तैयारी आप सबको मिलकर करना है। ये जवाब उनको देना है। ये जो बैठे हुए प्रतिनिधि मैं इनको जानता हूं, वो हमारे साथ रहे हुए, वो किस आधार पर आकर बैठकर ये दोनों बात कैसे कर सकते हैं, ये उनको शोभा नहीं देता। अभी बता रहे थे हमने 3 ब्लॉक बनाया था, 3 ब्लॉक यहाँ का बनाया था प्रशासनिक दृष्टि से। उसी तरह पूरे राज्य में कई ब्लॉकों का स्थापना किया। 5 साल आपका शासन रहा साहब, 510 बॉडीगार्ड, क्या मंत्री दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री, हमारे शौक कितना है बताओ ना लिखवाने का। यहाँ लिखवा के घूम रहे, मान लिया हम लोग पूरे गोमिया मान लिया आप मंत्री, तो छोटा संतरी वाला काम कर देते। कैबिनेट में पास केवल स्थगित 3 ब्लॉक हमारा है। केवल मुख्यमंत्री से 20 बार जाके लंबोदर बाबू और हमारे सांसद साहब के किए कार्यों को रोकने का पैरवी कर सकता है, बनाने का पैरवी नहीं कर सकता है। ये कोई बनाने का बहाना नहीं कर सकता है। ये योजनाओं को रोकने का काम करते हैं। अब वो आके यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे वोट देना है। मैं उसी वोट बैंक जिसको वो समझते हैं, मुझे पूरा विश्वास है इस बार वही उनके खिलाफ में जाएगा। क्योंकि कौन माँ, कौन परिवार और कौन समाज आगे नहीं बढ़ना चाहता, मुझे कह दीजिए। कौन नहीं आगे बढ़ना चाहता, कौन नहीं तरक्की करना चाहता है। ये सरकार ने केवल सरकारी धन का उपयोग निजी कर दिया, सरकार के राजस्व को निजी राजस्व बना दिया और लगभग सरकारी एजेंसी का आंकड़ा है 50,000 से ज्यादा करोड़ रुपए का इन लोगों ने यहाँ के संसाधन का दोहन किया है। ये रिकॉर्ड है और ये आंकड़ा मेरा नहीं, ये आंकड़ा एजेंसी बता रही है। आइए, आने वाले समय इनकी सरकार होने का लाभ इनको मिला है। लाभ कैसा मिला है? लंबोदर महतो विधायक, उनको 2 बॉडीगार्ड, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो अध्यक्ष है वो 6 बॉडीगार्ड के साथ घूम सकता है, Y+ बॉडीगार्ड ले सकता है। क्या मापदंड है? कभी डीसी ने डिक्लेयर नहीं किया। क्या मापदंड है? कभी एसपी ने डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन वो 6 गार्ड लेके घूम सकता है। मैं एक बार ऐसे ही मजाक से पूछा कि भाई इनको इतने गार्ड की आवश्यकता क्या है। मैंने किसी दिन इनको कोई थ्रेट है ऐसा तो सुना नहीं, लेकिन इतनी गार्ड की जरूरत क्या है? मुझे बता रहे दादा आप समझेंगे, जितना अध्यक्ष है ये यहाँ का तहसीलदार है, ये जिला का